Hello everyone, my name is Mansi and currently I am preparing for CDS OTA. It is my first attempt and today I am going to share my book list for CDS OTA. So let's start with English. इंग्लिश में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं पहले हम। एक तो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसमें कॉम्प्रिहेंशन ही है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं। ये तो कंफर्म है कि अगर चेंज कर देता है यूपीएससी तो वो बात अलग की है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी तक के जितने भी पीवाईक्यूज का एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा आया हुआ है। 20 क्वेश्चन हम कॉम्प्रिहेंशन के मान लेते हैं। पी क्यू आर एस टाइप के हो गई है 20। और दूसरा हो गया पैसेज हमारा। पैसेज में भी अराउंड 15 क्वेश्चंस पैसेज के हो जाते हैं। और फिर आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या होता है, अब ग्रामर तो हमें ऑल एंड ऑल पूरी ही पढ़नी होती है। मतलब अगर हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिए कि इससे 30 से 40 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामर के इतने आ जाते हैं, जिसमें से इस 30-40 क्वेश्चंस में आ जाता है मेरा, ये देखिए, एरर। एरर आ गया और आ गया एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और नाउन प्रोनाउन से लेके नाउन प्रोनाउन, जीरंड, डिटरमाइनर्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये जो मैंने नाउन से लेकर इतने ये लिखे हैं। और हाँ, पार्टिसिपल्स भी, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव। ये जो इतना पोर्शन है ये ज़्यादातर जो है फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आता है। और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन अराउंड 10 to 15 आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर यही पूछता है नाउन प्रोनाउन, जेरंड, डिटरमाइनर्स, कंजक्शन वगैरह। तो ये भी एक तरह से, अगर हमें ज़्यादा स्कोर करना है इंग्लिश में तो एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में अगर हम लोगों ने, इंग्लिश एक ऐसा है कि इसमें जो है ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। जीके में हम ज़्यादा स्कोर कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और इंग्लिश में जो है 120 क्वेश्चन में अराउंड 80 मार्क्स तो ला ही सकते हैं अगर अच्छी स्ट्रेटजी है तो ये जो पोर्शन है ये देखते हैं हम, नाउन से लेके इन्फिनेटिव्स तक का। इससे 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे और ये बहुत बेसिक आते हैं, मतलब बेसिक ही ग्रामर होती है इसकी। पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और एरर तो इन्हीं सबको ग्रामर को पढ़ के एरर हमारा अच्छे से हो पाएगा। तो ग्रामर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर इसके लिए करना है तो। और पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन तो उसके लिए तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अब मैंने पूरा वो बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। हाँ, एक चीज़ और, वोकैब। वोकैब भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली चीज़ें कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी वोकैब बेस्ड भी आ जाता है, या स्पेलिंग गलत दे दी गई है, या फिर इडियम्स दे दिए गए, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दिया ऐसा, या फिर ये सब दे दिए, प्रोवर्ब्स दे दिया, होमोफोन्स दे दिए। तो वोकैब भी अच्छे करके चलना है। अगर सारी चीज़ें पढ़ी रहेंगी तो 120 में से कम 80 तो आ ही जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बुक सोर्सेज जो प्रेफर किए हैं वो मैंने वोकैब के लिए ब्लैक बुक और पीवाईक्यूज के जो है एक सीरीज तैयार की है, पीवाईक्यू सीरीज
जिसमें सिर्फ वो कैप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कैप्स जो प्रीवियस ईयर में आए हुए वो कैप्स हैं। और पैसेज के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक ले लीजिए, पिनैकल, पिनैकल फॉर पैसेज के लिए हो गई। और ग्रामर, ग्रामर के लिए हो गई नीतू सिंह की बुक। नीतू सिंह मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। और अगर सीडीएस के लिए भी इंग्लिश क्लियर करनी है तो ग्रामर नीतू मैम से पढ़ें अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर माइंड्स में जाता है। तो नीतू सिंह से पढ़ें, नीतू सिंह मैम बहुत क्लियर वे में एकदम पढ़ाएंगी, वो कैप्स भी वो अच्छे से करा देंगी और ग्रामर भी। तो ग्रामर हो गई और पैसेज के लिए पिनैकल हो गई, पीवाईक्यू सीरीज़ वो कैप्स की हो गई। अब जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो जब एक बार सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद पीवाईक्यूज़ करें इंग्लिश के, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लें बस। पर डे, अगर पर डे पर डे अगर दे रहे हैं 4 आवर फॉर इंग्लिश, तो 3 मंथ्स में सीडीएस कंफर्म है कि इंग्लिश आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रही मेरी जो है सीडीएस की इंग्लिश की बुक लिस्ट फॉर इंग्लिश। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे। सो बाय गाइस, इफ you like video please subscribe my channel.